पूरे YouTube पर आपको इतने सस्ते, इतने लजीज बढ़िया से मीठे कहीं नहीं मिलेंगे। इतनी महंगाई में कौन खरीदे क्रीम और कौन बनाए मीठे। तो आप रहने दें क्रीम और कोई केमिकल, आप बनाए सीध पर 5 मिनट में बनने वाले इतने लजीज मीठे, सभी को आपका दीवाना बनाए। इन मीठों को बनाने के बाद आप इन्हें बार बार बनाएंगे। ईद पर चटपटे गोश्त मसालों के साथ, कबाबों के साथ ऐसे लजीज मीठों के भी थाल सजाएं। यकीन माने घर वाले खुश हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं YouTube चैनल किरण के खाने। खाने के बाद बड़े छोटे सबका दिल खुश हो जाता है, तो इसके लिए हमें ब्रेड चाहिए होंगे। हमने यहाँ पर 3 अदद ब्रेड ले लिए और 3 अदद ब्रेड के चारों तरफ से उतरे हुए कोने हमारे पास रखे हुए थे, क्योंकि हम इसे बहुत सारे स्नैक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं ब्रेड का, तो इस तरह से कोने उतार देते हैं। आप ये भी ले सकते हैं, ब्रेड का भी आप इस तरह से बुरादा सा बना सकते हैं। ग्राइंड करके आपने ब्रेड का पाउडर बना लेना है। फिर आपको तकरीबन 5 अदद इस मीठे के लिए ब्रेड चाहिए होंगे, जिसका आपने इस तरह से पाउडर बना लेना है। इसमें आपने चंद ड्रॉप्स डाल देने हैं। वनीला एसेंस के हो तो घर पर डाल लीजिएगा, वरना हरी इलायची को पीसकर उसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने की चम्मच इसमें आपने मेल्ट किया हुआ घी डालना है और 1 खाने का चम्मच घी अपने पास ही आपने रख लेना है, बाद में ज़रूरत में आएगा। यहाँ पर हमने पका हुआ पहले से कड़ा हुआ दूध है, लेकिन रूम में रख के पहले ठंडा कर लेना है दूध को, फिर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसमें आपने दूध डालना है, हल्का हल्का इसे मिक्स करते रहना है। और दूध इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा ही दूध का इस्तेमाल होगा, लेकिन इस तरह से चम्मच से इस्तेमाल करेंगे, एकदम से दूध नहीं डालेंगे, इससे ये पतला हो जाएगा मिक्सचर, तो हमारा जो मीठा है वो सही से बन नहीं पाएगा, हमें अंदाज़ा नहीं होगा। इस तरह से हमें अंदाज़ा हो गया है। अब इसे अच्छी तरह दूध डाल के मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 चुटकी सिर्फ मीठा सोडा डालना है, ठीक है। सभी के घरों पर होता है मीठा सोडा, जो हम पकौड़ों में डालते हैं पकौड़ों को फुलाने के लिए। 1 चुटकी से आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना, वरना फिर ये जो है ना सारे टूट जाएंगे, मीठे में हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अच्छी तरह से इसे आपने मिक्स करना है, इसका डो तैयार कर लेना है। मिक्स आपने 2-3 मिनट तक इसे अच्छी तरह करना है, ठीक है। इस तरह का सख्त सा इसका डो चाहिए हमें। हाथ पर हल्का सा इस तरह से थोड़ा सा इसका मिक्सचर लेंगे, छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लेंगे। हमने टीस्पून के हिसाब से छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस मीठे के हिसाब से हमें इतने इतने बॉल्स चाहिए इसके। तो बहुत आसान है। इस तरह से आपने हथेली पर थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और छोटा सा बॉल्स बना लेना है। और ये सारे बॉल्स यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। बॉल्स बनाते वक्त इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें सारे बॉल्स बन गए हैं। अब यहाँ पर हमने घी ले लिया इसे फ्राई करने के लिए। हम इसे फ्राई कर रहे हैं देसी घी में। अच्छा, हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे, हल्का सा शैलो फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ब्रेड से बना रहे हैं। ब्रेड ऑलरेडी पहले से पका हुआ होता है, तो इसे हमने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। अगर इसमें आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मीठे को 4 लग जाएंगे। अगर देसी घी ना हो तो फिर आप डालडा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे फ्राई किया है हल्के देसी घी में। तो सारे बॉल्स एक मरतबा तेज़ गरम देसी घी में आपने डाल देने हैं। उसके बाद इसमें आपने चम्मच थोड़ी देर रुक कर चलाना है, एकदम से नहीं चलाना। जब ये अच्छी तरह से हल्के सुनहरी कलर में आ जाएंगे, फिर आप इसमें हल्के हल्के चम्मच को चलाइएगा और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लीजिएगा। तो इसे आपने फ्राई करना है मीडियम आंच पर, हाई आंच पर नहीं करना, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और अच्छा खूबसूरत से कलर आने तक आपने इसे फ्राई करना है। और फ़ौरन से देसी घी से आपने इसे बाहर निकाल लेना है। और ये देसी घी से जब हम बनाएंगे तो हमारे मीठे को 4 चांद भी लग जाएंगे और मीठा भी लजीज बनेगा। उसके बाद एक और हमने कढ़ाई ले लिया है, जिसमें हम इसके लिए रबड़ी तैयार करेंगे। रबड़ी तैयार करने के लिए 1 अदद हमने यहाँ पर अंडा ले लिया है इसमें तोड़कर, और यहाँ पर हमने लिया है फीका मावा। तकरीबन हमारे पास ये फीका मावा जो है 100 ग्राम रखा हुआ था। हमने इसे फ्रीज़ किया हुआ होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा जमा हुआ था। ये बहुत आसानी से मिठाई की शॉप से मिल जाता है। फीका मावा होता बर्फ़ी की तरह का ये शक्ल सूरत में, लेकिन ये मीठा नहीं होता, फीका होता है। और आप इसे घर पर भी दूध से तैयार कर सकते हैं। हमें ये मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये फ्रीज़र किया हुआ था, जमा हुआ था। अगर आप ताज़ा फ्रेश लेंगे तो आप इसे अंडे में डालकर पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपने 1 खाने का चम्मच डाल देना है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर तकरीबन सभी के घरों पर होता है। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो इसकी जगह पर आप इसमें वनीला कस्टर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 ही चम्मच जाएगा, क्योंकि इसे हम आधा किलो दूध से तैयार कर रहे हैं। अगर आप इसी रेसिपी को 1 किलो दूध से तैयार करेंगे तो फीका मावा इसमें 200 ग्राम जाएगा और 2 खाने के चम्मच इसमें आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कीजिएगा। अंडा फिर भी आपने 1 ही रखना है। यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। चूल्हा ऑन करके इसे 1 उबाल तक आपने चम्मच चलाते हुए पकाना है। और यहाँ पर आपने टाइम नोट कर लेना है, क्योंकि इस रबड़ी को हमने बनाना है
इतना ही गाढ़ा रखना है कि बहुत ज़्यादा हमने इसे गाढ़ी नहीं करना, तो इसलिए आप टाइम नोट कर लेंगे तो आप सबको आसानी हो जाएगी। टाइम नोट करके इसे सिर्फ आपने 10 से 12 मिनट तक पकाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना। और बिल्कुल जब इसमें एक उबाल आ गया, सारी तरफ बबल्स बन गए, चूल्हे की आंच को बिल्कुल आपने दम पर कर देना है। जैसे हम चावल वगैरह पर दम लगाते हैं इतनी आंच कर देनी है। इतनी आंच पर बहुत हल्के हल्के से ये पकेगा, यानी कि हम इस मीठे को दम पर पकाकर तैयार कर रहे हैं। इसलिए मीठा बनाने के लिए इसमें 3 खाने के चम्मच हमने चीनी डाल दी है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे पकते हुए यहाँ पर हो चुके हैं पूरे 10 मिनट। 10 मिनट ही हमने इसे पकाना है और इतना ही हमें इसे पतला रखना है, गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना। तो तकरीबन आधा किलो दूध से तैयार किया है, यानी आधा किलो हमारे पास रबड़ी दूध बनकर तैयार हो गया है। अब एक अलग से हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने तकरीबन यहाँ पर 2 खाने के चम्मच दानेदार चीनी डाल दिया। चीनी को हम कैरमलाइज़ कर रहे हैं, तो मीडियम आंच करके आपने चीनी को कैरमलाइज़ होने देना है। पास ही आपने खड़े रहना है। चीनी जैसे ही कैरमलाइज़ हो जाएगी फ़ौरन से आपने चूल्हे की आंच को 0 पे ले जाना है ताकि चीनी जल ना जाए। और इसमें आपने 3 या 4 खाने के चम्मच दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि चीनी थोड़ी देर मज़ीद छोड़ते चीनी ने कड़वी हो जाना था, सारी हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती। तो यहाँ पर ध्यान से हमें काम करना होता है। फ़ौरन से आपने 0 आंच करके और चीनी में इसमें कैरमलाइज जो चीनी हो गई है इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना। ठीक है, चूल्हा ऑन नहीं रखना, चूल्हा ऑफ़ कर देना है। यहाँ पर चीनी का जो है कैरमल तैयार हो चुका है, लेकिन जो हमने ब्रेड के बॉल्स बनाकर तैयार किए थे उसका रिज़ल्ट आपको दिखा रहे हैं किस कदर ये सॉफ्ट है। लेकिन यहाँ पर जब हम इसे कैरमल जो हमने चीनी का तैयार किया इसमें जब डालेंगे तो कैरमल आपने पहले हल्का सा ठंडा कर लेना है। कैरमल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें कैरमल में डालने के बाद सिर्फ आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर चूल्हा बंद है, चूल्हा बंद करके हम ये काम कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपने और इसे फ़ौरन से आपने उतार लेना है। ठीक है, क्योंकि हम इसे पकाएंगे नहीं, सिर्फ हमने चीनी वाले कैरमल में इसे डालकर और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इन बॉल्स को। ये इसी तरह से नरम होनी चाहिए। अगर हम इसे पकाएंगे तो ये सख्त हो जाएंगी, तो हमें इसे पकाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हमें सॉफ्ट सी चाहिए। उसके बाद जो हमने रबड़ी बनाकर तैयार की थी वो किसी बॉल में निकाल लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हल्की सी क्रीम हमारे पास रखी हुई थी तो हमने लगा दी है। अगर नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ना होने के बराबर हमारे पास क्रीम रखी थी तो हमने हल्की सी लगा दी है। अगर हो तो आप भी लगा दीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद ये जो बॉल्स हमने बनाकर तैयार किए हैं ये इसके अंदर सारे ब्रेड बॉल्स जो हैं इस तरह सेट कर देंगे। ये जो ब्रेड बॉल्स हमने सेट किए ना इसके अंदर, ये गरम गरम रबड़ी के अंदर ही आपने सेट करने हैं, ठंडी करने के बाद नहीं करने। ठीक है, गरम गरम के अंदर सेट कर लीजिएगा ताकि ब्रेड बॉल्स जो है ना मज़ीद इसमें अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। लेकिन ऊपर से ये क्रिस्पी ही रहते हैं क्योंकि हमने ये कैरमल के साथ तैयार किए। आसानी से सारी बच्चियाँ बना डालें। पहले आपने किसी भी कढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए उसमें डालना है मक्खन और उसे मेल्ट होने तक का वेट करना है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 5 खाने के चम्मच मक्खन लिया है क्योंकि हम इसे सेवियों से तैयार करेंगे कुनाफा को, जिसके लिए हमें बारीक सेवियों का एक पैकेट ले लेना है। इस तरह हाथों से चूर कर तकरीबन 1 प्याला बन जाएगा। बारीक वाली सेवियाँ लेनी है जो बिल्कुल बारीक होती हैं और भुनी हुई तो ये होती हैं लेकिन मक्खन के साथ भून लेंगे। अगर मक्खन घर पर नहीं हो तो कोई गल नहीं, परेशान तुसी नहीं होना। तो उसकी जगह पे देसी घी का आपने इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, तो वो भी 5 चम्मच ही जाएगा। हल्की आंच पर भूनेंगे, हल्का ही कलर देना है, ज़्यादा तेज़ कलर तक हमने भूनना नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी जो ये वाली सेवियाँ है ना, इसे हमने कुनाफा बनाना है तो इसमें एक अच्छा सा बेहतरीन सा टेस्ट आ जाएगा मक्खन का। उसके बाद जितनी हमने सेवियाँ ली थी उसका आधा हमने पानी डालना है इसमें, ताकि सेवियाँ जो है ना वो भप्पा ना बने, खिली खिली बने। पानी डालने के बाद आपने जितनी आंच पर सेवियों को भून रहे थे ना हमने, उतनी ही आंच पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर भून लेना है, 2-3 मिनट तक। बिल्कुल हल्की सी आंच हमने रखी हुई है चूल्हे की, मीडियम में हाई आंच नहीं करना, वरना पानी तो उसी वक्त जैसे ही हम डालेंगे सेवियों में वो ड्राई हो जाएगा। हमें यहाँ पर खिली खिली गली हुई सी सेवियाँ चाहिए, ना हमें ज़्यादा क्रिस्पी सेवियाँ चाहिए क्योंकि क्रिस्पी तो इसने खुद ही बन जाना है। अभी हम इसे क्रिस्पी बनाएंगे लेकिन बाद में। पहले हमने इस तरह खिली खिली सी नरम सी सेवियाँ तैयार करनी है बगैर चीनी वाली। तो ये देखें, हल्की सी आंच पर थोड़ी देर आप भूनेंगे ना तो पानी की वजह से ये बिल्कुल हल्की सी गल जाएंगी।
उसके बाद उसी कढ़ाई से सारी सेवियों को आपने बाहर निकाल लेना है। उसी कढ़ाई में आपने डालना है यहाँ पर 4 खाने के चम्मच दानेदार चीनी। मीडियम आंच करके पास ही खड़े ना, छड़ के ना जाओ, चीनी ने इधर ही जल जाना है। तो मीडियम आंच करके ना फटाफट वाला ये काम होता है, मिनटों में चीनी ने कैरमलाइज हो जाना है। जैसे ही चीनी कैरमलाइज हो जाएगी फ़ौरन से सबसे पहले आपने चूल्हे की आँच को इतना कर देना है, जैसे हम चावल पर दम लगाते हैं उतनी आँच फ़ौरन से कर दीजिएगा, ताकि चीनी अगर ज़रा ज़्यादा जल गई ना यहाँ पर तो सारे हमारा जो मीठा है उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। पहले से कड़ा हुआ पका हुआ दूध 1/4 कप, घर के टी कप के हिसाब से 1/4 कप आपने लेना है। 1/4 कप इसमें लग जाएगा, क्योंकि जैसे हमने इसमें दूध डाला फ़ौरन से इसमें 2 चम्मच आपने मिल्क पाउडर के भी डालने, तभी इसका जो फेस है ना वो कैरमल जो हमने तैयार किया चीनी का वो थोड़ा पेस्ट की तरह का हो गया था। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर डालते वक्त हमसे वीडियो का वो पार्ट रह गया था, तो 2 चम्मच इसमें आपने मिल्क पाउडर डालने और अच्छी तरह मिक्स कर लेना हल्की आँच पर। उसके बाद हमने जो ये सेवियाँ भून कर रखी थी ना, तो ये आपने इसमें डालकर बस थोड़ी देर मीडियम आंच करनी है आपने, ताकि हल्की सी ड्राई हो जाए। क्रिस्पी इन्होंने खुद ही हो जाना है, हल्का सा हमने इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई करना है। मिल्क पाउडर इस कैरमल में आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, बस वही वीडियो का पार्ट हमसे रह गया था, उसके लिए बड़ी माजरत चाहते हैं। तभी वो जो हमने कैरमल तैयार किया है चीनी का, शक्ल सूरत के हिसाब से वो क्रीमी सा हो गया था। फिर से उसी कढ़ाई को साफ़ कर लिया, इससे बर्तन भी गंदे नहीं होते और चीज़ भी हमारी बेहतरीन बनती है, फटाफट वाली और मज़े वाली। यहाँ पर 4 चम्मच दानेदार चीनी, 4 चम्मच इसमें डाल दिया मिल्क पाउडर, आधा कप इसमें डाल देना है आपने दूध। चूल्हा अभी ऑन नहीं किया, दूध डालने के बाद अब चूल्हा ऑन कर लिया है। चूल्हा ऑन करने के बाद इसमें चम्मच को आपने चलाते रहना है। ये जो आज का हम डिज़र्ट बना रहे हैं ना, इसमें हम यहाँ पर तैयार करें कंडेंस मिल्क आधा कप दूध से। और यहाँ पर आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये जल्दी वाला फटाफट वाला बनने वाला कंडेंस मिल्क है। आपने मीडियम आँच कर लेनी है, मीडियम आँच पे टाइम नोट करके 5 मिनट आपको लगेंगे। जब आप बनाएंगे इस कंडेंस मिल्क को आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, इस तरह से बना कर ना आप तकरीबन 7-8 दिन के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन आपने इसे डीप फ्रीज़र में रखना अच्छी तरह पैक करके। यहाँ पर मीडियम आंच करके इसमें चम्मच आपने चलाना छोड़ना नहीं है, बस इसे हमने गाढ़ा करना है। तो यहाँ पर देखें मीडियम आंच पे हमने पकाया है, सिर्फ हमें 5 मिनट का टाइम लगा है। इतना ही गाढ़ा करना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा आपने नहीं करना, क्योंकि इससे ज़्यादा गाढ़ा इसने खुद ही हो जाना है। तो यहाँ पर सारा कढ़ाई से हम बाहर निकाल लेंगे। 2 चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं आज के डिज़र्ट के लिए। कुनाफा हम बाहर से भी ख़रीद कर ला सकते हैं, ये तो हमने सेवियों से बनाया है देसी वाला कुनाफा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप ही के दिए हुए इस रेसिपी के साथ जब आप ये डिज़र्ट कहीं कुनाफा कहीं बनाएंगे ना, इंशाल्लाह खाने का चस्क आ जाएगा। बड़ा ही मज़ा आता है इसे खाने का और बहुत ही छोटे बड़ों को सबको पसंद आएगा। देखिए सेवी भी हमने फैला दी थी पहले बनाकर, इसे अच्छी तरह से इस तरह से जब आप मिक्स करेंगे ना एक मरतबा, खिली खिली हल्की क्रिस्पी सी तैयार हो गई है सेवी, साथ में कंडेंस मिल्क भी। उसी कढ़ाई में 2 चम्मच आपने लेने हैं, या तो वनीला कस्टर्ड या फिर आप ले सकते हैं कॉर्नफ्लावर। दोनों में से जो भी आपके घर पर चीज़ अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप कॉर्नफ्लावर ही लें। कॉर्नफ्लावर की वजह से इसका जो शक्ल सूरत है ना वो बहुत खूबसूरत आएगी, वाइट आएगी। वनीला कस्टर्ड की वजह से हल्का सा येलो सा बनेगा, लेकिन टेस्ट के हिसाब से दोनों के साथ ही अच्छा बनेगा। तो हमने सिर्फ 2 चम्मच ही लेने, क्योंकि ये हम तैयार करें आधा किलो दूध के साथ। अब यहाँ पर इसमें आधा किलो दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम चूल्हा ऑन करके इसे पकाएंगे और पहले एक उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें आपने चम्मच छोड़ना नहीं है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर की वजह से ना इसमें गुठलियाँ हो जाती हैं अगर हम इसमें चम्मच चलाना छोड़ देते। जब तक इसमें एक उबाल आ नहीं जाता तब तक हमें चम्मच नहीं छोड़ना होता। उस तो बाद बस कोई मसला ही नहीं है, इसमें थोड़ी सी पीस कर हरी इलायची डाल दो और हल्की सी आंच पर टाइम नोट आपने कर लेना है, ताकि आपको इसे बनाने में बहुत आसानी हो। सिर्फ ये रेसिपी बनने में 20 मिनट का आपका टाइम लगेगा और बेहतरीन आला रेसिपी बनकर तैयार होती है। हरी इलायची का पाउडर डाल दिया, बिल्कुल हल्की सी आंच पर आपने इसे पकने देना है। इसके ऊपर इस तरह से हल्की तय आती जाएगी मलाई की। ये देखें, ये 5 मिनट के बाद हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से मलाई की तय आती जाएगी। टाइम नोट आपने कर लेना है, इसे 15 से 20 मिनट तक आपने पकाना है, ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन इसमें से निकल जाए। तो बस हम 15 से 20 मिनट तक इसे पकाएंगे। इसे ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना, हल्का पतला पतला रखना है, क्योंकि 15-20 मिनट पकाने के बाद ये जब उतार कर ठंडा करेंगे ना तो खुद ब खुद ही ये गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाकर ठंडा कर लेते हैं।
बना भी लिया। 15 मिनट के बाद देखें इस तरह से ये गाढ़ा हो जाता है। इतना ही गाढ़ा हमें इसे करना था, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठंडा होने के बाद ये इस तरह से गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पर इसे एक बाउल में निकाल लिया है। बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हुआ है, फ्रिज में हमने अभी तक रखा नहीं है इसे। यहाँ पर कंडेंस मिल्क बने हुए को आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें सारे ही कंडेंस मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 4 चम्मच हमने चीनी से बनाया है ये। तो ये हम जो आज का मीठा बना रहे हैं वो थोड़ा सा मिठास उसमें ठीक आएगी, तो खाने में टेस्टी लगेगा। और कंडेंस मिल्क की वजह से ना ये बिल्कुल आइसक्रीम बन जाएगी। तो बनाकर देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि इस कदर जायकेदार है। जिस बाउल में आपने इसे बनाना है तो उसमें आपने 2 लेयर्स देनी है। हमने आधा किलो दूध से ये मिक्सचर दूध वाला तैयार किया है, तो हम 2 लेयर्स के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें दूध वाला मिक्सचर डाला, उसके बाद हमने जो सेमी को कैरामल के साथ तैयार किया था वो डाली, उसके ऊपर बाकी बचा हुआ सारा दूध वाला मिक्सचर डाल दिया। और हमारे पास रखी थी थोड़ी सी घर पर बनी हुई क्रीम, क्योंकि हम केक्स वगैरह का काम करते हैं तो क्रीम बनी हुई रखी होती है। हल्की सी हमने इसके ऊपर लगाई थी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी हो तो आप भी लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। उसके बाद बाकी की हमने इसके ऊपर सेमी सेट कर दी, कटे हुए बादाम डाल दिए, थोड़ी सी कैरामल ऊपर से भी डाल दी, हल्की सी क्रीम। बहुत ही ज़्यादा जूसी सा ये मीठा तकरीबन सभी का फेवरेट होता है, और इस तरीके से आप बनाकर सबको हैरान कर सकते हैं। ये 5 मिनट में तैयार हो जाता है। आधा किलो से 1 कप ज़्यादा दूध है, जिसे हमने एक उबाल आने तक पहले पका लिया। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा फ़ौरन आपने चूल्हे की आंच को मीडियम लो करना, और इसे मज़ीद आपने मीडियम लो आंच पर 1 से 1.5 मिनट तक दूध को पकने देना है। 1 से 1.5 मिनट जब दूध पक जाएगा, इसमें सब्ज़ इलायची बहुत अच्छी तरह बारीक सा उसका अपने पाउडर बना लेना है, थोड़ी सी आप वो डाल दीजिए और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। रसमलाई को तैयार करने के लिए आपने बर्तन जो इस्तेमाल करना है, या तो वो कढ़ाई हो या खुला बर्तन हो, ताकि रसमलाई के जो पेड़े हैं उन्हें फूलने में जगह मिले। 2 चम्मच भरकर आपने बिल्कुल बारीक कटिंग किए हुए बादाम भी इसमें डाल देने हैं। जैसे ही आप इसमें बादाम डालेंगे, फ़ौरन से चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है। जैसे हम चावल पर दम लगाते हैं इतनी आंच कर देनी है। इतनी आंच पर हम इसे पकने देंगे, क्योंकि इसे हमने 1.5 मिनट पकाना है। जितनी देर तक ये दूध पककर रबड़ी की तरह तैयार होगा, तब तक हम क्या करते हैं, रसमलाई के पेड़े तैयार कर लेते हैं। एक अंडे को तोड़कर एक प्याले में डाल लें, और इसे अच्छी तरह से आपने चम्मच की मदद से फेंट लेना है। अंडे को फेंट कर आपने तैयार कर लेना है, और ये पहले तैयार करके रख लेंगे तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अंडा आपने फ्रिज का रखा हुआ ठंडा नहीं लेना। उसके बाद आपने कोई भी ऐसा बर्तन लेना है, कोई थाल ले लें बड़ा सा, जैसे हमने स्टील की एक परात सी ले ली है। खुला थाल होगा तो उसमें रसमलाई के पेड़े बनाने में हमें आसानी होगी। हमने लिया है 200 ग्राम यहाँ पर फीका खोया। कुछ लोग इसे खोया कहते हैं, कुछ लोग मावा कहते हैं। इससे जो हम रसमलाई बनाएंगे आज, उसे हमें ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा, और मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। जो भी आपके हाथ की बने हुए खाएंगे इंशाल्लाह बार बार आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। तो आपने 200 ग्राम फीके खोए को इस तरह से हमने क्रश कर लिया है, क्योंकि एक दिन पहले का ये मंगवाया हुआ था। ये खालिस दूध से तैयार किया जाता है, आपको हलवाई की शॉप से ये बहुत आसानी से मिल जाता है, फीके खोए के नाम से। तो ये हमारा फ्रीज़ हुआ था, इसलिए हमने इसे क्रश कर लिया है, ताकि ये जल्दी से थोड़ा सा नरम हो जाए। अगर आप ताज़ा ख़रीद कर आएंगे फिर आपको इस तरह से क्रश नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हथेली की मदद से आपने ये स्टेप आपने लाजमी करना है। इससे हमने इसका दाना जो है इसके अंदर से निकाल देना है। जो फीके खोए का अपना एक दाना होता है वो इसके अंदर से निकालेंगे, बहुत सॉफ्ट सा इसका डो बन जाएगा। सिर्फ 1 मिनट हमने इसके ऊपर मेहनत करनी है। 1 मिनट की मेहनत से ये बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो स्पैचुला से इस तरह कर लें या फिर हथेली की मदद से कर लें, लेकिन ये मेहनत आपने 1 मिनट वाली इसके ऊपर लाजमी करनी है। 1 मिनट ये मेहनत है, और यकीन करें ये रसमलाई 5 मिनट में इतनी नरम मुंह में घुल जाने वाली तैयार होती है कि आपकी फैमिली खाएगी इंशाल्लाह, उनका दिल खुश हो जाएगा। ये अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तो इसमें आपने इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए 2 खाने के चम्मच हमने मिल्क पाउडर डाला, इसमें 2 खाने के चम्मच इसमें आपने मैदा डालना है। दोनों की मिकदार बिल्कुल बराबर होगी, मिल्क पाउडर और मैदे की। उसके साथ आपने एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू भी आ जाएगी, और इसमें अंडे की बिल्कुल स्मेल भी नहीं आएगी। तो हरी इलायची का बहुत ही बारीक सा पाउडर बनाकर वो आपने डालना है इसमें।
पहले आपने ना जो हमने अंडा तैयार करके रखा था फेंट कर 2 चम्मच डालने, तो हमने यहाँ पर डाल लिए क्योंकि हम बनाते रहते हैं इसलिए हमने थोड़ा यहाँ पर अंदाजे से डाल लिया। तो आपने सिर्फ पहले 2 चम्मच डालने और चम्मच से आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस डो को हमने सख्त तो बनाना नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना कि इसमें से फिर हम रसमलाई जो है उसके पेड़े ना बना सके। देखें ये बहुत ज़्यादा पतला पतला लग रहा है, लेकिन अब ये सेट हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये पतला है, लेकिन फिर भी इसमें हमने 1 चम्मच अंडा और डालना है। अंडे की वजह से ये टूटेगी नहीं रसमलाई। अंडे का इस्तेमाल सिर्फ हमने इसीलिए किया है कि ये रसमलाई के जो पेड़े हैं वो टूटे ना, क्योंकि ये एक तो हमने खालिस खोए के बनाए हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और दूसरा दूध में पकने के बाद तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अंडे की वजह से ये टूटेंगे नहीं। यहाँ पर देखें आधे अंडे से भी कम अंडे का इसमें इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद अच्छी तरह आपने इसे मिक्स करके इस तरह तैयार कर लेना, और ज़्यादा देर तक आपने इसे मसलना नहीं है हाथों से। उसके बाद इसमें से आपने फ़ौरन से रसमलाई के बॉल्स बना लेने हैं। हमने यहाँ पर बॉल्स की तरह की रसमलाई बनाई है। कोशिश कीजिएगा पतली पतली, ज़्यादा छोटी छोटी ना बनाइएगा, थोड़ी मोटी मोटी बड़ी बड़ी बनाएं। तो यहाँ पर इस रेसिपी में, रसमलाई की रेसिपी में बड़ी बात यह है कि ना मीठे सोडे का इस्तेमाल होता है ना बेकिंग सोडे का इस्तेमाल होता है। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये खालिस खोए की तैयार हुई रसमलाई जो कि पकाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। यहाँ पर देखें हमने 1.5 मिनट रखा था और 1.5 मिनट के अंदर यकीन माने हमारे जो रसमलाई के जो पेड़े हमने तैयार किए हैं वो तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर 1.5 से 2 मिनट हुआ है ये दूध को पकते हुए। ये बहुत जल्दी बनने वाली स्वीट रेसिपी है, और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत मज़े की भी बनेगी। यहाँ पर मलाई वाला एक तरह से ये दूध बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा दूध गाढ़ा होगा तो भी ये खाने में मज़े की लगेगी। इसमें हमने मीठा बनाने के लिए 5 खाने के चम्मच चीनी डाली है। अगर आपके घर में मिठास कम है खाने में पसंद, तो आप अपनी पसंद से कम भी रख सकते हैं। तो आप 4 रख लें, 3 खाने के चम्मच रख लें चीनी के। उसके बाद आपने फ़ौरन से चूल्हे की आंच को मीडियम कर देना है। मीडियम आंच पर आपने इसमें रसमलाई के बॉल्स डाल देने हैं। रसमलाई के बॉल डालने के बाद इसे 1 मिनट आपने टाइम नोट करके पकने देना, पूरा 1 मिनट मीडियम आंच पे आपने पकने देना। ऊपर से ढकना बिल्कुल नहीं है, चम्मच इसमें बिल्कुल नहीं चलाना, ये अपने साइज़ से फूलेंगे। इसमें कुछ भी आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि अपने साइज़ से कैसे फूल रहे हैं, क्योंकि खोया जो है मावा उसके ऊपर हमने जो उसमें अच्छी तरह चीज़ें मिक्स करके मेहनत की है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं कि इसका जवाब नहीं। 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने इन देखेंगे तो इनका साइज़ अच्छा खासा फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अपनी साइज़ से बड़ी हो जाएंगी। उसके बाद मज़ीद आपने इसे सिर्फ 2 मिनट और पकाना है, 3 मिनट तक आपने पकाना है। अब आप कहेंगे 3 मिनट पकने के बाद इसमें से अंडे की स्मेल तो नहीं आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी। मीडियम आंच पे आपने पकाना है। इसलिए दूध को काट कर हमने पहले ही तैयार कर लिया था, अच्छी तरह गाढ़ा कर लिया था, ताकि दूध जो है वो पतला ना रहे, क्योंकि इसके साथ दूध पतला रहेगा तो फिर भी खाने में ये मज़े के नहीं लगेंगे। पहले तो दूध में से सारी रसमलाई के पेड़े निकाल कर जिस आपने डिश में उसे सर्व करना है उसमें पहले रख लें, और उसके बाद उसे फ्रिज में रख दें। और फिर दूध को भी ठंडा होने के लिए पहले रूम में रख के ठंडा करें, फ्रिज में रखें। उसके बाद फिर पेड़ों में सारा दूध डाल दें, क्योंकि आप गरम गरम दूध में पेड़े रहने देंगे तो वो खोए वाले पेड़े हैं सारे उसमें टूट सकते हैं।